औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त रखी और दुश्मनों को निस्तो नाबीद किया। दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और दुश्मन नाखुश हुआ और अल्लाह की ज़ात पाक और अल्लाह की रहमत हम पे हुई। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो मुज़ाकरात कामयाब हुए और हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी अफरा तफरी और एक बहुत बड़े खून खराबे से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। नाज़रीन, एक बात मैं थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि मेरे एक सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और बल्कि मैं दूसरे लोगों से भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं मेरा चैनल किया ज़रूर कीजिए। मेरी कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर शेयर भी कीजिए। उन्होंने मुझे सवाल किया था कि आपका जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप मेडिकल के बंदे हैं और मेडिकल की इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, तो आप करंट अफेयर्स पे बात कैसे करते हैं। तो मैं एक दफ़ा पहले भी ये वजाहत कर चुका हूँ कि जो करंट अफेयर्स हैं, बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा एमए जर्नलिज़म है, एमए मास कम्युनिकेशन है मेरा सब्जेक्ट, और मैंने काफ़ी अरसा कॉलम भी लिखे, अखबारों में काम भी किया और ये सारा करते। ये बेसिकली जो मेरा अब मेडिकल में काम है, ये मेरा बेसिकली शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तो ये मेरा पार्ट टाइम काम था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क़ दिया, अल्लाह पाक ने बड़ी बेशुमार करम नवाजियाँ की, तो ये मेरा परमानेंट है। अब मैं शोबा सहाफ़त को पार्ट टाइम के तौर पे इस तरह करता हूँ कि अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। पहले मैं कभी कभी कॉलम लिख लेता था, बहुत ज़्यादा नोन नहीं है मुझसे, मेडिकल के हवाले से मुझे जानते हैं। तो लिहाजा 3 चीज़ें मैं करता हूँ। मेरा जो मेन कंटेंट है वो है हमारा जो मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है, दूसरे नंबर पे मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पे मैं ज़्यादा इसलिए आजकल बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे इन दिनों में, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मेरा एक बड़ी ज़्यादा वाबस्तगी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि उनका नमूस रिसालत का जो एजेंडा है, जो नमूस रिसालत उनका मंशूर है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बहरहाल ये बड़ी लंबी बात है, मैं किसी वक्त इंशाल्लाह फिर बताऊंगा कि मोटिवेशनल स्पीचेस मैंने कैसे शुरू की, ये सबसे पहले मैंने लेक्चर कब दिया, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं बहरहाल आज 2-3 बातें, मैंने कुछ ज़्यादा लंबी आज बहस या तकरीर नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो पाक फ़ौज को सलाम, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब उलमा इकराम, उनको बहुत बहुत सलाम हमारा, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का किरदार, मैं ज़ाती तौर पे अगर ये कहूँ कि इस सारे मामले को अगर पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया पाकिस्तानी कौम को, आवाम को, रियासत पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ जितना उलमा का किरदार है वो तो खैर बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत बड़ा किरदार है, मगर इमरान खान साहब को भी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले की नज़ाकत को समझा, और जो इसमें शरपसंद, ख़ास तौर पे वज़ारा में से शरपसंद लोग थे, उनको इस मामले में से जब उन्होंने अलहदा किया तो ये मामला, ये डील और ये माहिदा तय हो गया। अगर इमरान खान साहब उन पे छोड़ देते तो यकीनन ये नाकाम हो जाता। और दूसरी बात खुशखबरी ये है जो मुझे ज़राए से मालूम हुई है। हाँ, एक बात और भी कि मुझे लोग कहते हैं आप करंट अफेयर्स आप तो ज़्यादातर जो बात करते हैं तो आपको वो कौन से ज़राए हैं, क्योंकि मैंने जब एमए जर्नलिज़्म किया तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स सहाफ़त में हैं, कोई मुख्तलिफ अखबारात में हैं, कोई जो हमारे दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उन पे हैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कोई फील्ड में है, कोई अंदर है, कोई इस तरह की सारी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त में अपडेट रहता हूँ करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 2-3 नुकात हैं जो मीडिया इस वक्त चला रहा है, मैं सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे इस वक्त तहरीक लब्बैक का एक ख़ास पॉइंट है जिसके लिए सारे चैनल्स की जो ख़बर चल रही है कि जी वो जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला उससे दस्तबरदार हो गई है। मेरे ज़राए या मुझे एक 2-3 सीनियर तरीन सहाफ़ियों की तरफ से पता चला है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मुआहिदा तकरीबन वही हुआ है जो कि पहले से रिटर्न है, और वही तकरीबन सारा मुआहिदा पिछला ही है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। मॉडिफिकेशन भी आप नहीं कह सकते, तकरीबन सारा मिलता जुलता मुआहिदा है, उसको नए अंदाज से लिखा गया है, उसको मज़ीद बेहतर किया गया है, क्योंकि जो सफ़ीर वाला मामला है वो जो बेसिकली साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक का एक बुनियादी नुकता था,
वो ये था कि फ़्रांस को ने जो गुस्ताखी की है सरकारी सतह पर, हमारा सरकारी सतह से उसका जवाब जाना चाहिए। लिहाजा पार्लियामेंट से इसका एक प्रॉपर बाकायदा एक तरीके से जवाब ज़रूर जाएगा। लिहाजा ये वो बुनियादी नुक्ता था जो कि अचीव किया है तहरीक लब्बैक ने, और वो इस बात पे तहरीक लब्बैक जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगरचे अभी सारा एजेंडा बड़ा अच्छा किया उन्होंने, फौरी तौर पे सारे जो माहदे के नुकात हैं उनको रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें आज ही बहस छिड़ जानी थी, जी ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये हुकूमत को ये अच्छा नहीं किया, तहरीक लब्बैक ने ये किया और वो किया। ये मेरे ख्याल में ये आज से बहस छिड़नी नहीं चाहिए थी। ये बाकायदा ये सारा मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो सबको पता चल जाएगा नुकात असल में क्या हैं। बहरहाल ये पता है तकरीबन जितना पिछला माहिदा था उसमें कुछ नुकात मज़ीद ऐड करके उसको बेहतर करके तकरीबन वही माहिदा है जो अभी सोर्सेज हैं, मगर ये कंफर्मेशन तभी होगी जब बाकायदा ये अनाउंस हो जाएगा। तो बहरहाल मैं ख़ास तौर पे इस नुक्ते के हवाले से और मैं पाक फ़ौज के हवाले से मैंने मुबारकबाद दी है। असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सुलझे हुए इंसान, अच्छे लोग हैं। तो मेरे ख़्याल में रियासत पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इस्लाम, मैं हकीकत बात है मेरे जज्बात हैं, मुझे पाकिस्तान और आलम इस्लाम से बहुत प्यार है। मैं गुनाहगार भी हो सकता हूँ, मैं अमाल में बहुत पीछे हो सकता हूँ, मगर खुदा की कसम मैं अल्लाह की ज़ात पाक मुझे इस पे कायम रखे और सारी कायनात को, सारे मुसलमानों को, पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को इस पे कायम रखे। नामूस रसालत का एजेंडा ये समझ लें कि जब तक आपका मंशूर, आपकी ज़िंदगी का मकसद नामूस रसालत है, आप यकीन माने पूरी कायनात में आपको कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती, ना रियासत पाकिस्तान को, ना आलम इस्लाम को, ना आपको एज ए इंडिविजुअल। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इंशाअल्लाह। बाकी जब मज़ीद कुछ खबरें आएंगी तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हाज़िर हूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।